बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकियों, आज 14 अगस्त 2023 का दिन है और रात के 8 बजे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको 76वां यौम आज़ादी मुबारक। अब तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में क्या सूरत हाल है, मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। दरिया सतलुज में बिल्कुल सैलाबी रेले का ख़तरा है और ऊंचे दर्जे का भी हो सकता है। ऐसे में कि जब भाखड़ा डैम बिल्कुल भरने के करीब है और तेज़ी से भर रहा है और पौंग डैम मुकम्मल भर चुका है और वहाँ पर आमद में खासा इजाफा हो गया और वहाँ से अखराज के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इस हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर भी है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया है जो BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं सतेश सिंगला। उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और इसके साथ जो रावी और चनाब है उसकी भी सूरत हाल इसी तरह की है, क्योंकि उन दोनों दरियाओं के डैम्स का लेवल का पता नहीं चलता, क्योंकि उनका लेवल्स ऑनलाइन या था। मैंने 1.5 घंटा से कोशिश की कि कहीं से मुख्तलिफ़ वेबसाइटों से इधर उधर से कि कहीं से उनके जो डैम्स लेवल है उनका पता चल सके, लेकिन उनका इल्म नहीं हो सका। लेकिन उसी पट्टी में, उसी रेंज में हिमाचल प्रदेश के साथ पठानकोट में रंजीत सागर डैम है, फिर आगे जम्मू और कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जब क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो सारे यानी तीनों दरिया रावी, सतलुज, चनाब की इसी तरह की सूरत है तमाम डैम्स की और तीनों दरियाओं में ख़तरा बरकरार हो। इसी तरह जो झेलम और सिंध है उनमें भी ख़तरा उन दोनों दरियाओं में भी बरकरार है, क्योंकि त्रिबेला और मंगला डैम भर चुके हैं। मंगला कोई 1.5-2 फुट रह गया। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात के 17 अगस्त बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है, वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में भी हो रही है और गुजरात या मुख्तलिफ इलाकाजात में बारिश हो रही है। तो उन नदी नालों में जो रावी में गिरते हैं उनमें भी तुगयानी आ सकती है, जो दरिया चनाब में। और दरिया चनाब में कहा गया कि मराला जो है वो अगले 24 घंटों में 1,40,000 तक जा सकता है। तो अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो मतलब दरियाओं की डिटेल, चूँकि 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी, इसमें सारी चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहले हम सतलुज की बात है तो फिर भाखड़ा पौंग डैम से शुरू कर लेते हैं और फिर चलते रहेंगे। देखें, भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1676 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और 4 फुट सिर्फ रह गया और वहाँ पर 1,09,10 हज़ार क्यूसेक आमद और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 46,000 क्यूसेक। और अभी भी बारिश वहाँ पर हो रही है हिमाचल प्रदेश और साथ के इलाका जात में। इसी तरह पौंग डैम का जो लेवल है वो 1390 समथिंग है, तो 1391 फीट उसका लेवल है भर चुका है और 1391-92 फीट उसका मैक्सिमम लेवल था और पौंग डैम मुकम्मल भर चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ जो ख़बर थी उसमें उन्होंने बताया कि सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटों में 2 फुट उसका लेवल ऊपर गया, इस कदर पानी आ रहा था। हालांकि वहाँ से बताया जा रहा था कि 2,08,760 क्यूसेक आमद और वहाँ से 17,000 क्यूसेक पौंग डैम दरिया ब्यास में निकाला जा रहा था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसमें उन्होंने 6 लाख और समथिंग लिखा। अब इसकी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इतना पानी क्यों लिखा और किस वजह इनफ्लो। हालांकि मेरी समझ से बाला तारा, लेकिन उन्होंने जो लिखा मैंने आप तक पहुंचा दिया। और इसके साथ उन्होंने बताया कि मंडी, किंगरा या धर्मशाला, ये हिमाचल प्रदेश के जो इलाका जाते हैं वहाँ पे शदीद बारिशें हो रही हैं और 50,000 क्यूसेक वहाँ से पानी अखराज किया जा रहा है दरिया ब्यास में और ये 60-70 हज़ार क्यूसेक तक जा सकता है। लेकिन दरिया ब्यास का जो पौंग डैम है वो 1398 फीट तक भर सकता है इमरजेंसी की सूरत में। तो आप समझ लें कि 6 फुट और भर सकता है। अगर 6 फुट भरने के बाद 1398 तक जाने के बाद फिर से कोई शदीद बारिश होती है तो फिर तो बहुत बड़ा सैलाबी रेल आएगा। अभी उनकी कैपेसिटी, उनकी रेंज में पानी है कि वो वहाँ से 60-70 हज़ार क्यूसेक छोड़ रहे हैं और वहाँ जो मुख्तलिफ इलाके हैं उन्होंने अलर्ट भी जारी किया। होशियारपुर, कपूरथला और तरन तारा और दीगर कुछ और भी इलाके हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब एक किस्म की हंगामी सूरत हाल तो नहीं, मतलब उनको अलर्ट जारी किया हुआ है। और भाखड़ा डैम भी फिर भरने के करीब है। और जो BBMBA का मैं आपको बता रहा था तो वो यही बता रहे थे कि देखें, वो कह रहे हैं कि पिछले 25 दिनों से हम 50,000 के करीब ब्यास में पानी छोड़े हैं। वो जो सतेश सिंगला बता रहे थे और इसीलिए वो बता रहे थे कि क्योंकि डैम तेज़ी से भर रहा है तो
जो हम हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र के एकदम से कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ना पड़े, इसी वजह से हम 50,000 क्यूसेक वहाँ से छोड़ रहे थे। लेकिन कल उन्होंने फिर 4 गेट खोल कर टेस्ट भी किया। वो ये बता रहे थे, आज के इंटरव्यू में भी ये बता रहे थे कि हमने टेस्टिंग कर ली है, अगर हमें पानी छोड़ना पड़ेगा तो सारे इंतजाम हमने मुकम्मल कर लिए हैं। 4 फुट हमारा डैम रह गया और पानी की आमद तेज़ी से आ रही है, मतलब, और उसी हिसाब से अखराज करेंगे। तो नाज़रीन, दोनों सतलुज और ब्यास जो मिलकर आगे आते हैं हरीके पे, और फिर आगे हुसैनी वाला हेड, फिर गंडा सिंह, फिर आगे, तो इन दोनों में अगर सैलाब की 50, 60, 70 हज़ार उधर आए, 50,000 उधर आ रहा है, तो ये 1 लाख बीच में ज़ाय होगा। हो सकता है हरीके पर फिर 70, 80, 85, 90 हज़ार तक पहुँच जाए और फिर आपका गंडा सिंह ऊपर चला जाए। तो ये तजिए तबसरे के साथ मैंने आपको बता दिया, और मज़ीद ख़तरा बरकरार है। और इससे ज़्यादा मैं और क्या आपको बताऊँ, सतलुज के बहुत सारे, हाँ, हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी कुछ कहा कि मतलब वहाँ पे जो अमवात हुई हैं उन पर भी, और इस वाले से उन्होंने कुछ बात की। तो बहरहाल वो भी मैं थोड़ा सा, अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो वहाँ पर उस बात को इधर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि 5 मिनट की इधर ही वीडियो हो गई। त्रिबेला डैम जो है हमारा, वो कोई आधा पौना फुट रहता है, वहाँ से 2.5 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। ख़तरा बरकरार है, बारिशें भी हो रही हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर रावलपिंडी दरिया सवां में नाला लई का ये पानी इकट्ठा हो गया और 3 लाख तो पीछे आ रहा है त्रिबेला और काबुल का, तो आगे 4 लाख, 3.5, 4 लाख की पोजीशन बन सकती है। और मज़ीद बारिशें आएंगी तो फिर ऊँचे दर्जे का या दरमियाने दर्जे का सैलाब भी बन सकता है। मंगला डैम 2 फुट रह गया, जब तक ये भरेगा नहीं, वहाँ से पानी छोड़ा नहीं जाएगा, तो अगले 1-2 दिन में ये भर जाएगा। उसके बाद क्या सूरत हाल है। रावी और चनाब की मैंने उसी हिसाब से आपको बता दिया कि वही सूरत आ रहेगी। अब तमाम दरियाओं के डाटा जल्दी मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 44,000 क्यूसेक, सुलेमान के ऊपर 32,000 क्यूसेक, इस्लाम पर 34,000 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 21,000 क्यूसेक, शादरा पर 31,000 क्यूसेक, बल्लोकी पर 19,310 क्यूसेक। अब देखें, शादरा 31-32 पे चल रहा है। अगर गुजरात या गुजरांवाला इस साइड पे जो बारिशें हो रही हैं, समड़ियाल, तो ये सारा पानी फिर से कोई नल्ला भी फर गया तो ये जो बल्लोकी से ऊपर आकर गिरता तो फिर बल्लोकी की वही सूरत हाल बन सकती है। सिदरई बराज पर 9600 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 59,000 क्यूसेक, और मराला का वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में 1,40,000 तक जा सकता है। खानकी पर 52,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 41,000, त्रिमू बराज पर 47,000, पंजनाथ पर 61,000, दरिया जेला में मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमिल पर 13,000 क्यूसेक, चतर क्लास पर 21,000, आज़ाद पत्तन पर 32,000, कोटली पर 5300, और मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज 5,341 क्यूसेक, दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,40,000, पी ब्रिज पर 2 लाख, बिशां पर 2,04,000, त्रिबेला डैम से 2,55,900, काबुल दरिया में 41,000, कालाबाग पर 2,44,000, चश्मा पर 2,55,000, तौसा पर 1,97,000, गुड्डू पर 2,51,000, सक्खर पर 1,90,000 और कोठरी पर 1,40,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। देखें, दरिया सिंध के नाज़रीन बहुत ज़्यादा पूछने की क्या सूरत हाल बनेगी। भाई 3 लाख तो पीछे से चल रहा है त्रिबेला और काबुल का, फिर आगे जो रावलपिंडी 2 घंटे मुसलसल बारिश और मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है अगले 2 रोज़ में, और डेरा इसमाइल खां के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है, मियाँ वाली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये सारा पानी जब इकट्ठा होगा दरिया सवां का, रावल डैम से कुछ छोड़ा जाएगा, अगर छोड़ते हैं तो ये सारी सूरत हाल इस तरह की बनेगी कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब की सूरत हाल तो तकरीबन बन चुकी है, और अगर ऊंचे दर्जे की वो तब बनेगी जब बिशाम या पिछले इलाके जात में जो अप स्ट्रीम है वहाँ पर गैर मामूली बारिश होगी। तो बहरहाल साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।